दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मनोज नाम के एक व्यक्ति से, जो कि भागलपुर का रहने वाला है। वो एक जूट फैक्ट्री में नौकरी करता था, लेकिन वो फैक्ट्री कुछ दिन पहले बंद हो गई है। बेरोजगार हो चुके मनोज के कुछ दोस्त कलकत्ता में बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां करते हैं। एक दिन वो सोचता है कि वो कलकत्ता जाकर अपने दोस्तों से 35 से 40 हजार रुपए उधार लेगा और गांव में कोई बिजनेस करेगा। इसके बाद मनोज कलकत्ता पहुंचता है। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त आलोक के घर रुकता है। आलोक के साथ उसकी पत्नी शीला रहती है। आलोक एक ऐसी कंपनी में नौकरी करता है जो कि टीवी सीरियल्स प्रोड्यूस करती है। आलोक कलकत्ता में रहने वाले कुछ दोस्तों को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि मनोज, जो कि हमारा क्लासमेट था, वो आज अपने आर्थिक हालातों से जूझ रहा है। उसे 35 से 40 हजार रुपयों की जरूरत है। वो एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। अगर हम में से सब मिलकर 6 से 7 हजार रुपए की मदद करेंगे तो इतने पैसे हो जाएंगे जिससे कि मनोज अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सके। इसके बाद मनोज फैसला करता है कि वो खुद अपने उन सारे दोस्तों से मिलेगा जिनसे वो मदद लेना चाहता है। शीला आलोक से कहती है कि तुम क्यों नहीं लगा लेते मनोज को अपने प्रोडक्शन के काम में। फिर आलोक कहता है कि मनोज प्रोडक्शन में काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत शरीफ है और वहां तो तेज तर्रार लोगों की जरूरत होती है। मनोज को नहाने में काफी देर हो जाती है तो शीला उसे बुलाने जाती है। उसे महसूस होता है कि मनोज बाथरूम में रो रहा है। दरअसल दोस्तों से पैसे मांगना उसे भीख मांगने जैसा महसूस हो रहा था। वो अपने हालातों की वजह से रो रहा था। नाश्ते के वक्त आलोक मनोज को बताता है कि आज उसकी दूरदर्शन वालों से मीटिंग है। वो सारे दोस्तों के पते लिखकर मनोज को देता है। तभी मनोज अपनी जेब से एक कागज निकालकर आलोक को दिखाता है और बोलता है कि इस कागज पर जो पता लिखा है, क्या ये उधर ही पड़ता है जिधर मैं आज जा रहा हूँ। आलोक जब पूछता है कि ये किसका पता है तो वो कहता है कि ये नीरू का पता है। फिर आलोक गुस्सा होता है और बोलता है कि क्या आज भी तू उस लड़की से मिलना चाहता है जिसने तुझे ठुकरा कर किसी और के साथ शादी कर ली। फिर शीला कहती है कि अगर वो मिलना चाहते हैं तो इसमें बुरी बात भी कुछ नहीं है। आलोक फिर मनोज को कहता है कि अगर तू नीरू से मिलेगा तो उससे 15 हजार तो मांग कर ही आना। आज बहुत तेज बारिश हो रही थी तो शीला मनोज को एक रेन कोट देती है, साथ ही एक मोबाइल भी देती है ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो मनोज उनको कांटेक्ट कर सके। मनोज अपने कुछ दोस्तों से मिलता है और लगभग 12 हजार रुपए इकट्ठा करता है। फिर वो नीरू से मिलने उसके घर जाता है। वो दरवाजे की घंटी बजाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर कुछ देर बाद अंदर से कोई महिला पूछती है कि दरवाजे पर कौन है। फिर मनोज कहता है कि वो मनोज है। वो पूछती है कौन मनोज, तो वो कहता है मन्नू, भागलपुर से। फिर वो महिला उसे अंदर आने को कहती है। दरअसल ये महिला ही नीरू है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है कि घर की सारी खिड़कियां बंद हैं। मनोज नीरू से कहता है कि तुमने खिड़कियां क्यों बंद की हैं? तो वो कहती है कि बारिश का पानी अंदर आ सकता है, इसलिए उसने खिड़कियों को बंद रखा है। फिर वो बताती है कि उसके घर पे 2 नौकर हैं, लेकिन हर दोपहर को वो गायब हो जाते हैं। उन्हें पत्ते खेलने की लत है। फिर मनोज कहता है कि कम से कम लाइट तो जला दो, मैं तो तुम्हारा चेहरा तक ठीक से नहीं देख पा रहा हूं। फिर वो कहती है कि लाइट गई हुई है और उसे जनरेटर चलाना पड़ेगा, लेकिन न जाने नौकरों ने जनरेटर का तेल कहां रखा हुआ है। फिर वो एक मोमबत्ती जला कर लाती है। वो मनोज से कहती है कि तुम बहुत दुबले हो गए हो और तुम्हारे गाल भी अंदर जा चुके हैं। इसी दौरान कहानी फ्लैशबैक में भी जाती रहती है, जिससे पता चलता है कि शादी से पहले मनोज और नीरू एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे। जब मनोज नीरू से ये पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो वो बताती है कि वो आज जर्मनी से लौटने वाला था, लेकिन उसे ऑफिस से फोन आया तो फिर काम के सिलसिले में वो जापान चला गया और शायद अभी तक वो वहां पहुंच भी गया होगा। फिर मनोज उसे पूछता है कि तुम अपने पति के साथ बाहर घूमने क्यों नहीं जाती,
तो वो कहती है कि अगर उसे प्लेन में बाथरूम जाना पड़ गया और बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद हो जाए और खुले ना, तो वो क्या करेगी। वो तो इन बातों से बहुत डरती है। इस बात पर मनोज हंसता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नीरू दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन फिर भी घंटी लगातार बजती है। फिर मनोज कहता है कि क्या पता कोई बारिश में बाहर भीग रहा हो, उसे दरवाजा खोलना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया और ये बात मेरे पति को पता चल गई तो वो मुझ पे शक करेंगे, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलना चाहती। नीरू मनोज से पूछती है कि वो अब क्या करता है, तो वो कहता है कि उसकी एक प्रोडक्शन कंपनी है और उसकी कंपनी टीवी सीरियल्स बनाती है। वो कलकत्ता इसलिए आया था क्योंकि उसकी दूरदर्शन के साथ मीटिंग थी। ये सारी बातें झूठ थीं। ये बातें आज सुबह ही उसने अपने दोस्त आलोक से सुनी थी और वही बातें उसने नीरू को बताई। नीरू ये जानकर कि मनोज ने बहुत तरक्की कर ली है, वो बहुत खुश होती है। फिर मनोज एक और झूठ बात ये कहता है कि गांव में जहां पर उसका घर था वहां एक 6 माले की बिल्डिंग बन गई है और उस बिल्डिंग में 2 फ्लोर तो उसी के हैं। एक फ्लोर में उसकी माँ रहती है और एक फ्लोर में वो खुद रहता है। फिर नीरू कहती है कि तुमने शादी नहीं की अब तक, तो मनोज कहता है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की देखी है, लेकिन अभी तक बात पक्की नहीं हुई है। इसी बीच मनोज का फोन बजता है और शीला उससे फोन पर पूछती है कि उसने लंच किया भी कि नहीं। तो मनोज कहता है कि वो थोड़ा व्यस्त था और खाना खा लेगा। इसके बाद नीरू अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मनोज से पूछती है कि किसका फोन था, तो वो बताता है कि उसकी सेक्रेटरी का फोन था। फिर नीरू पूछती है कि वो दिखने में कैसी है, तो वो बोलता है कि बहुत अच्छी है। फिर नीरू कहती है कि क्या वो शादीशुदा है, तो मनोज कहता है कि वो अनमैरिड है। तो नीरू हिदायत देते हुए कहती है कि ऐसी लड़कियों से दूर रहा करो, वो कैसे तुम्हारे साथ फोन पर फ्लर्ट कर रही थी। लेकिन मनोज कहता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर नीरू कहती है कि उसने तुम्हें खाने के लिए क्या पूछ दिया, तुम तो उस पे लट्टू हो गए। इससे साफ जाहिर है कि आज भी नीरू के दिल में मनोज के लिए कहीं ना कहीं प्यार है। इसी वजह से उसका मनोज का किसी और लड़की से बात करना पसंद नहीं आ रहा था। नीरू को फिर याद आता है कि उसने मनोज को कुछ खाने के लिए तो पूछा ही नहीं। वो मनोज को पूछती है कि क्या खाओगे, तो वो बोलता है कि उसे भूख नहीं है और वैसे भी वो दिन भर में सिर्फ 2 टाइम खाना खाता है। लेकिन नीरू कहती है कि वो तो मनोज को कुछ ना कुछ खिला के ही रहेगी। फिर मनोज पूछता है कि घर पे खाने के लिए क्या क्या है, तो नीरू कहती है कि खिचड़ी है, क्योंकि वो डाइट पर है और उसके डाइटिशियन ने कहा है कि फ्राइडे को सिर्फ खिचड़ी ही खानी है। तो मनोज कहता है कि वो खिचड़ी ही खा लेगा, लेकिन नीरू कहती है कि वो उसे खिचड़ी नहीं कुछ और खिलाएगी। फिर वो मनोज से उसका रेनकोट लेती है और बाहर दुकान पे खाना लेने चली जाती है। नीरू के चले जाने के बाद मनोज घर की सारी खिड़कियों को खोलता है। कुछ देर बाद एक आदमी खिड़की से मनोज को आवाज लगाता है। वो कहता है कि उसे बड़ी जोर से पेशाब आ रहा है, उसे बाथरूम यूज करना है। मनोज घर का दरवाजा खोलता है। फिर वो आदमी अंदर आता है और बाथरूम यूज करता है। फिर वो मनोज से एक सिगरेट मांगता है। जब मनोज उसे जाने के लिए बोलता है तो वो कहता है कि वो तो आज फैसला करके ही जाएगा। वो रोज दोपहर को आता है, दरवाजे की घंटी बजाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता और ये घर उसी का है। मनोज को लगता है कि ये आदमी शायद नीरू का पति है। वो तुरंत माचिस की तीली जलाते हुए उस आदमी की सिगरेट सुलगाने में सहायता करता है और पूछता है कि आज तो आप जापान जाने वाले थे। लेकिन वो मनोज को कहता है कि वो नीरू का पति नहीं है, बल्कि वो तो इस घर का मकान मालिक है। मनोज इस बात पर विश्वास नहीं करता। मनोज कहता है कि नीरू तो बहुत रईस है और ये घर उसी का है और उसके तो नौकर चाकर भी हैं। फिर वो आदमी बोलता है कि उसने तुम्हें सब कुछ झूठ बोला है, उसका पति तो 1 नंबर का फ्रॉड है।
वो आदमी कहता है कि उसके पति ने एक बहुत बड़ी कंपनी का लेटर भिजवाया था जिसमें लिखा था कि उसे किराए पर घर की जरूरत है, तो उस आदमी ने उसे घर किराए पर दे दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि वो लेटर फर्जी था और वो तो उस कंपनी में जॉब ही नहीं करता था। फिर मनोज कहता है कि जब नीरू की शादी हुई थी तब तो उसका पति कोई अच्छी नौकरी करता था। फिर वो आदमी कहता है कि उसने उस नौकरी में घपला कर दिया था, इसलिए उसे वहां से निकाल दिया था। फिर वो दूसरी कंपनी में गया, वहां भी उसने घपला किया, वहां से भी उसे निकाल दिया। उसके बाद वो घर बैठ गया और कुछ ही दिनों में उसे शराब की गंदी लत लग गई। वो तो सिर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है। कोई कर्जदार जब पैसे लेने आता है तो ये लोग घर का दरवाजा नहीं खोलते, सारी खिड़कियां बंद करके रखते हैं। उसका पति नशे में धुत होकर हर रोज आधी रात में घर आता है। वो आदमी ये भी बताता है कि इन लोगों ने उसका 10 महीने का किराया नहीं दिया है, इसी वजह से उसने इन पर केस किया है और आने वाले 2-3 दिनों में कोर्ट वाले इन्हें धक्का मार के घर से बाहर निकालेंगे। फिर मनोज कहता है कि 10 महीनों के हिसाब से कितना किराया देना पड़ेगा, तो वो आदमी कहता है 40,000। मनोज उसे 12,000 रुपए देता है। ये पैसे उसने अपने दोस्तों से अपने बिजनेस के लिए इकट्ठा किए थे। मनोज कहता है कि ये 3 महीने का किराया है, तुम 3 महीने तक उन्हें घर से मत निकालना। हो सकता है कि इन 3 महीनों में तुम्हारे बाकी के महीनों का किराया वो जुटा सकें। फिर वो आदमी कहता है कि अगर 3 महीने के बाद भी उन्होंने उसके बाकी महीनों के पैसे नहीं दिए तो। फिर मनोज उस आदमी को अपना नाम और पता लिख कर देता है और कहता है कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो एक बार तुम मुझसे संपर्क करना। फिर वो आदमी मनोज को 3 महीने के किराए की रसीद देता है और वहां से चला जाता है। उस आदमी के चले जाने के बाद मनोज उस घर को ठीक से देखता है। वो अंदर जाता है जहां रसोई में सारा सामान अस्त व्यस्त रहता है। वहां कुछ खाने का सामान भी नहीं था। वहां उसे खिचड़ी की कटोरी ढकी हुई दिखती है। फिर वो बाथरूम में जाता है जहां शराब की बहुत सारी बोतलें पड़ी हुई थी। इसके बाद वो एक कागज पर लिखता है कि मैंने 3 महीने का किराया दे दिया है। उसकी रसीद लिफाफे के अंदर है। परिस्थितियों ने उन दोनों को एक नहीं होने दिया, लेकिन अगर तुम्हारी शादी मुझसे होती तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मेरी जिम्मेदारियां होती और मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों को उठाता। ये लिखने के बाद वो उस कागज को वहीं पास में बेड के नीचे रख देता है। फिर दरवाजे की घंटी बजती है। इस बार दरवाजे पर नीरू थी। वो मनोज के लिए दुकान से गर्मा गर्म पूरियां लेकर आई थी। मनोज जब पूरियां खा रहा था तो वो नीरू से पूछता है कि क्या तुम खाना बनाती हो, तो वो बोलती है कि वो कभी कभी ही खाना बनाती है, क्योंकि जब भी वो किचन में जाती है तो उसका पति बोलता है कि सब काम अगर तुम ही करोगी तो इतने नौकर चाकरों को रखने का क्या फायदा। फिर मनोज कहता है कि तुम भी पूरियां खा लो, जहां नीरू कहती है कि वो नहीं खा सकती, उसके डाइटिशियन ने ये सब खाने से मना किया है। मनोज नीरू से पूछता है कि क्या कभी उसका बाहर घूमने का मन नहीं करता। नीरू यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और रोते हुए कहती है कि उसका बहुत मन करता है कि वो कहीं बाहर घूमने जाए। क्या हुआ अगर वो प्लेन के बाथरूम में बंद भी हो जाए और दरवाजा ना खुले, कहीं पे तो प्लेन रुकेगा ही और फिर उड़ेगा, उसी प्लेन के साथ वो भी घूमती रहेगी। फिर मनोज कहता है कि कोई ना कोई तो आएगा जो कि उस बाथरूम के दरवाजे को खोलेगा। यहाँ पर मनोज की बात से लगता है कि वो अपनी बात कर रहा है। फिर नीरू कहती है कि वो लोग 2-3 दिनों में नई फ्लैट में शिफ्ट होने वाले हैं। जब मनोज उसको उस फ्लैट का पता पूछता है तो वो कहती है कि उसका पता उसके पति को पता है, उसे नहीं पता। फिर मनोज कहता है कि वो उसे ढूंढ लेगा। बीच बीच में जब कहानी फ्लैशबैक में जाती है तो पता चलता है कि नीरू की इसलिए मनोज से शादी नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त वो कुछ कमाता नहीं था, तो नीरू को घरवालों के कहने पर मजबूरी में किसी और से शादी करनी पड़ी थी। कहानी आगे बढ़ती है और आलोक अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या मनोज घर आया।
तो वो बोलती है कि वो तो काफी देर पहले ही घर आ गया था और तब से बहुत परेशान है। आलोक जब परेशानी की वजह पूछता है तो वो बताती है कि आते वक्त किसी ने मनोज की जेब मार ली और 12,000 रुपए चोरी हो गए। आलोक काफी गुस्सा होता है। तभी वहां पर मनोज आता है और बोलता है कि ये सब शीला ने उसे बचाने के लिए बोला है, जबकि वो 12,000 तो वो नीरू को देकर आ गया है। इसी के साथ वो पूरी कहानी आलोक को बताता है। रात को शीला मनोज के कमरे में पानी रखने आती है। शीला की मनोज के प्रति हमदर्दी से साफ जाहिर है कि वो भी शादी से पहले किसी को प्यार करती थी, लेकिन उसकी उससे शादी नहीं हो पाई। इसीलिए शीला अच्छी तरह से मनोज के हालातों से वाकिफ है और अपनी हमदर्दी मनोज के प्रति व्यक्त करती है। वो मनोज से रेनकोट लेकर वापस चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा मनोज के कमरे में आती है और उससे कहती है कि रेनकोट की जेब से उसे कुछ मिला है। फिर वो वहां से चली जाती है। मनोज देखता है कि एक कागज में 2 सोने की चूड़ियां रहती हैं और कागज पे लिखा होता है कि मुझे तुम्हारे रेनकोट की जेब से एक लेटर मिला था और मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हें 40,000 रुपयों की जरूरत है। लॉकर की सारी चाबियां मेरे पति अपने साथ ले गए, नहीं तो मैं तुम्हें 40,000 रुपए दे देती, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं ये कुछ गहने दे रही हूँ। इनसे जो कुछ भी रुपए मिलेंगे उससे तुम्हें तुम्हारे बिजनेस को खोलने में मदद मिल जाएगी। दरअसल ये सब नीरू ने लिखा था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, बेशक मनोज और नीरू अपने अपने हालातों को एक दूसरे से छिपाते हैं और एक दूसरे को झूठ बोलते हैं, लेकिन उनका प्यार बहुत सच्चा है और निस्वार्थ है। जहां एक और मनोज बेरोजगार है, उसके बावजूद उसने वो 12,000 रुपए नीरू को दिए। दूसरी तरफ नीरू के घर में खाने तक का सामान नहीं है, उसके बावजूद उसने अपने कुछ गहने मनोज को दिए। ये सब साबित करता है कि उन दोनों के बीच मोहब्बत कितनी गहरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।